मेरा नाम गौरव मिगलानी है। कल बिजनेस स्टडीज़ के यूनिट नंबर 1.3 के अंदर हमने क्या देखा था कि मैनेजमेंट्स के जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर क्या क्या हमने पढ़ा था। प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखेंगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम अभी पढ़ने वाले हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का स्टडी करने से पहले अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा फायदे में होगा, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी मेंबर्स काम करते हैं, उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहले कैटेगरी होती है वो लोग जो मैनेजमेंट में काम करेंगे, दूसरी कैटेगरी उन लोगों की जो मैनेजमेंट के बिना काम करेंगे, मतलब मैनेजमेंट के अंडर में तो काम करेंगे बट वो नॉन मैनेजरियल लेवल होता है। मतलब 2 कैटेगरी हमको पढ़ने को मिलेंगी अभी, मैनेजरियल मेंबर्स और नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। हिंदी में प्रबंधकीय सदस्य और अप्रबंधकीय सदस्य। इसको हम देख लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, वो लेवल होता है, वो क्या होता है। पहले होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंडर में कौन काम करते हैं? डिपार्टमेंटल मैनेजर। जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन का है, चाहे वो परचेज है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, सबके मैनेजर जितने भी लोग होते हैं वो ये सीईओ के अंडर में काम करते हैं। देन डिपार्टमेंट के मैनेजर के अंडर में कौन काम करते हैं? सुपरवाइजर, जो काम की देख रेख करते रहते हैं, जो ये देखते रहते हैं कि लेबर अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसलिए ये पहले के जो 3 मेंबर्स हैं, सीईओ, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर, ये होते हैं मैनेजरियल मेंबर्स। और जो लेबर है इसको हम बोलते हैं नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। अभी हम देख लेते हैं कि मैनेजरियल मेंबर्स में कौन कौन आता है। मैनेजरियल मेंबर्स के अंडर में ये 3 प्रकार के पार्टीज काम करती हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंटल मैनेजर और सुपरवाइजर्स। ये जो 3 कैटेगरी के जो लोग हैं ये किसी न किसी चीज की मैनेजमेंट करते रहते हैं, इसलिए इनको हम मैनेजरियल मेंबर्स बोलते हैं। और इनके नीचे, मतलब सुपरवाइजर के नीचे जो सबसे नीचे का जो लेवल होता है नॉन मैनेजरियल मेंबर्स का होता है लेबर। ये लेबर्स को हम नॉन मैनेजरियल मेंबर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको किसी भी चीज का मैनेजमेंट नहीं करना होता, इसलिए ये नॉन मैनेजरियल मेंबर्स कहलाते हैं। इसके अंदर ये जितने भी लोग हैं ये किसी न किसी पोस्ट के ऊपर इनको नियुक्त किया जाता है, कोई ना कोई पोस्ट इनको काम करने के लिए दी जाती है और ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट ही संभालते हैं। और एम्प्लॉयज कोई भी मैनेजमेंट नहीं संभालते हैं। इनका काम क्या होता है, इनको ऊपर से जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं सुपरवाइजर से या डिपार्टमेंटल मैनेजर से, उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही इनको काम करते रहना होता है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है, सीईओ के अंडर में डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, फिर उसके अंडर में सुपरवाइजर्स, फिर उसके नीचे में लेबर, ये क्या होती है? एक चेन ऑफ अथॉरिटी होती है। मतलब सीईओ काम करने की अथॉरिटी और राइट्स किसको देते हैं? डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को। डिपार्टमेंटल मैनेजर किसको राइट्स देते हैं? फिर सुपरवाइजर्स को। सुपरवाइजर फिर किसको राइट्स देते हैं? मान लो लेबर को देते हैं। तो क्या होता होगा? अधिकारों की जो संख्या है वो ऊपर से नीचे आते आते कम आती होगी। जैसे इसके पास मान लो पूरी फर्म के राइट है, इसको क्या करना है इसको सब कुछ पता है, फिर ये उसमें से कुछ राइट्स इनको देता होगा, ये उसमें से भी कुछ राइट्स इनको देता होगा, सुपरवाइजर उसमें से भी कुछ राइट्स लेबर क्लास को देते होंगे। तो मतलब कहने का क्या है कि ऊपर से नीचे आते हुए राइट्स कम होते जाते हैं। ये बात हमको इसमें ध्यान रखनी है। लेबर इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर सबसे नीचे वाले लेवल पे आते हैं, मतलब ये सबसे नीचे की एक आखिरी कड़ी है। ये मैनेजमेंट में काउंट नहीं होते हैं क्योंकि इनके नीचे कोई भी सुपीरियर, मतलब इनके नीचे कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता है, क्योंकि ये खुद ही और किसी के अंडर में काम करते हैं और ये अंतिम कड़ी के रूप में होते हैं। इसीलिए इसको
हम लेबर वाला जो जोन है इसको हम प्लेटफॉर्म एरिया भी बोलते हैं। अब हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमको 3 लेवल पढ़ने हैं: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तीनों के अंदर ही कॉमन बात, पहले ये देखेंगे कि तीनों टाइप के मैनेजमेंट में कौन कौन से लोगों को हम इन्वॉल्व करते हैं, फिर उनके फंक्शंस क्या होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है ये, एक बार अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर एंड प्रेसिडेंट, ये लोग होते हैं। और इन लोगों की सीधी सीधी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है एक बिजनेस के ओनर्स के लिए, या अगर कंपनी है तो कंपनी के शेयर होल्डर्स के प्रति इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इन लोगों का काम क्या होता है, ये क्या काम करते हैं? ये ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करते हैं, ये लोग पॉलिसीज बनाते हैं। जैसे कंपनी की सेल कितनी होगी, सेल की पॉलिसी कितनी होगी, सेल हमको सिर्फ कैश में ही करनी है। फिर ये एक्टिविटीज़ भी फिक्स करते हैं कि परचेज कितना करना है ना, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्या करना है, प्रोडक्शन का क्या करना है, रिसर्च के ऊपर कितना खर्चा करना है, ये लोग सब ये डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद असेंबलिंग का काम करना, रिसोर्सेज को असेंबल कराने का काम भी यही करते हैं कि हमको कैपिटल कितनी चाहिए, गुड्स कितनी चाहिए होगा, फिक्स एसेट्स कितनी चाहिए, ये पूरा अरेंजमेंट ये भी सोचना, ये भी इन्हीं का ही काम होता है। फिर वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना, जब काम हो जाएगा फिर कंट्रोलिंग का पूरा रिजल्ट भी इन्हीं तक पहुंचता है। और इन तक काम कौन पहुंचाएगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट ही पहुंचाने वाला है। बजट अप्रूव करने का काम भी इन्हीं के पास होता है। हालांकि बजट वो लोग बताएंगे नीचे वाले बनाकर, परंतु अप्रूव करने का काम यही बताते हैं कि हमको बजट के ऊपर इतना खर्चा करना है कि नहीं करना है। पूरा बजट अप्रूव इन्हीं लोगों से होता है। फिर बात आती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट से बिल्कुल नीचे का है, जस्ट नीचे वाला पार्ट। इसके अंदर डिपार्टमेंटल मैनेजर, सब डिपार्टमेंटल मैनेजर्स यही होते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट का बीच का काम करता है। और इसको दोनों टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट दोनों के साथ कोऑपरेशन करना पड़ता है, सहयोग रखना पड़ता है। उनको भी सहयोग और लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी सहयोग करना पड़ता है। अब इनका काम क्या होता है? ये सबसे पहले पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाना, डिपार्टमेंट्स तैयार करना। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये भी होता है कि ये अपने अपने डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप भी ये लोग खुद ही करते हैं। लोगों की अपॉइंटमेंट करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है, सिलेक्शन करना है, प्रमोशन करना है, ये काम भी इन्हीं का ही होता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शंस देना, एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देने का थोड़ा बहुत काम भी ये लोग करते हैं। मोटिवेशन का काम भी यही होता है। उनको अगर लगता है कि कोई काम नहीं कर रहा है तो उनको मोटिवेट करते हैं। सहयोग भी यही करते हैं। इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे इन्फॉर्मेशन पहुंचानी, लोअर लेवल से इंफॉर्मेशन लेकर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम भी ये लोग ही करते हैं। कोई सजेशंस अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट से मिले हैं तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट तक उनके सजेशन भी पहुंचाते हैं और खुद के सजेशंस भी इजीली टॉप लेवल मैनेजमेंट से पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की। इसमें सुपरवाइजर्स आते हैं। इनको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनका सीधा सीधा रिलेशन एम्प्लॉयज़ के साथ भी होता है और एम्प्लॉयज़ से ये डायरेक्टली टच में रहते हैं। और एम्प्लॉयज़ भी, वर्कर्स, लेबर जो भी होती है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट को अपना शुभ चिंतक मानती है, क्योंकि ये ही वर्कर्स की प्रॉब्लम को मिडिल लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाती है। सुपरवाइजर्स के अंदर कैसे कैसे होगा? मान लो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर सेल्स का डिपार्टमेंट है तो ये सेल्स सुपरवाइजर लोअर लेवल मैनेजमेंट का होगा। अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर अगर एक ऑफिस का डिपार्टमेंट है तो ऑफिस का सुपरवाइजर लोअर लेवल मैनेजमेंट से होगा। अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में अगर प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन का सुपरवाइजर लोअर लेवल मैनेजमेंट से होगा, क्योंकि सुपरवाइजर्स हमेशा मिडिल लेवल मैनेजमेंट के नीचे ही काम करते हैं। इनका काम क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? ये
सबसे पहली बात, अगर किसी भी वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम है, उनकी कोई समस्या है, तो अगर पहले तो ये कोशिश करते हैं कि खुद ही उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दें। फिर भी अगर उनको लगता है कि इनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है तो ये मिडल लेवल मैनेजमेंट तक इनकी बातों को पहुंचाते हैं। फिर ये भी देखते हैं कि जो वर्कर्स के लिए इन्वायरमेंट है क्या वो ठीक है कि नहीं है, बिजली, पानी, हवा, सफाई, उनके रिलेशनशिप्स, ये पूरा का पूरा यही फिक्स करते हैं। फ़ायदा क्या होगा इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, काम करने का उनका मन लगा रहता है। तीसरा इनका काम क्या होता है, ये वर्कर्स की सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं कि आसपास कहीं पर मशीनों पर काम करते हुए किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई दुर्घटना होने की संभावना ना हो। सभी दुर्घटना होने की संभावनाओं को भी ये खत्म कर देते हैं। फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट का चौथा फंक्शंस क्या होता है, ये हेल्प करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट जितनी भी पॉलिसीज लेकर आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट से, उसको इम्प्लीमेंट किससे करवाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट से। लोअर लेवल मैनेजमेंट जो उनकी पॉलिसीज को अप्लाई कर देता है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि लोअर लेवल मैनेजमेंट ने मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प की है। इसके बाद सबसे खास और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये ह्यूमन रिलेशंस को बेटर बनाता है, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट का सीधा सीधा जो रिलेशन होता है वो वर्कर्स के साथ होता है। तो उनसे काम किसने करवाना होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट ने कराना होता है। इसलिए लोअर लेवल मैनेजमेंट ये बात बहुत खास ध्यान रखता है कि वर्कर्स के बीच में कभी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, टकराव की स्थिति कभी पैदा ही ना हो, और कभी ऐसा भी ना हो कि कभी वर्कर्स कभी हड़ताल पर भी चले जाएं। तो ये छोटी छोटी बातें लोअर लेवल मैनेजमेंट ध्यान रखता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हमारा यूनिट 1.3 का पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।